इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक स्ट्रेट लाइन बनाना है ऐसे। इस लाइन से 0.75 इंच पे मार्क करेंगे। आप सिर्फ बाजू का लेंथ ले लेते हो और बाजू की फिटिंग ले लेते हो। अरे ये तो चुटके से भी चल जाएगा। एक ही मेजरमेंट को दो तरीके से मार्किंग करेंगे, एक ही साइज लेंगे, सब कुछ सेम रहेगा, बस तरीके दो रहेंगे और दोनों तरीके में हम जो आउटकम लेकर आ रहे हैं वो अलग अलग है। अब देखो मेजरमेंट एक है, एक ही मेजरमेंट है, एक ही बंदे का है, दो अलग अलग कंडीशन आ गई हैं, तो वहां पे हम कैसे काम करेंगे? सबसे पहले लेंगे बाजू का लेंथ। मैंने बाजू का लेंथ 10 इंच ले लिया है। जैसा हम हमेशा 4 साइज यूज करते आ रहे हैं, कल भी मैंने 4 साइज को यूज करके मार्किंग करना सिखाया, आज भी हम वे सेम साइज ले रहे हैं, बस थोड़ा सा चीजें चेंज हो गई हैं। आप लोग जो मिस्टेक कर रहे हो उसके वजह से मैंने आप लोगों को ये दो ब्लाउज की बाजू की मार्किंग करना आप लोगों को बता रही हूँ कि कैसे कैसे आपको करना है। अब यहाँ पे हमने बाजू की फिटिंग ले ली। सोचो कि हमारी जो बाजू की फिटिंग है वो 10 इंच है, तो मैंने 5 इंच पे मार्क कर दिया। अब मैं इसके ठीक सामने वाले लाइन पर बाइसेप्स डिवाइडेड बाय 2 ले रही हूँ। अब सामने वाले का जो बाइसेप्स है वो है 12 से भी कम, 11.5। बाइसेप्स कितना है? 11.5। तो मैंने यहाँ पे ले लिया 6 इंच में एक लाइन कम। अब यहाँ पे आधा इंच का हमने ले लिया लूजिंग, स्ट्रेट लाइन बना दिया। अब चौथा मेजरमेंट लेंगे आर्म होल। तो मैंने इस पॉइंट पर मेजरमेंट टेप को रखा और जहां पे भी मेरा आर्म होल आया वहां पे मैंने स्ट्रेट लाइन बना दिया। तो मेरा आर्म होल था 16, तो मैंने 8 इंच ले लिया। अब मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ओ माय गॉड, ये तो 5 इंच पे चला गया है। आप लोगों का ये 5 इंच पे आ रहा है, तो आप लोगों ने 5 इंच पे ही मार्किंग कर दिया। अब मैं 5 इंच पे ही मार्किंग कर रही हूँ, फिर देखती हूँ क्या आता है रिजल्ट। इस बार मैंने 5 पे ही कर दिया। गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, लेकिन रिजल्ट किस टाइप का आएगा वो बताने वाली हूँ। 5 इंच का सेंटर हो गया 2.5, इन दोनों पॉइंट का सेंटर हो गया 3.1। अब देखो सेंटर पॉइंट मिल गया मुझे दोनों लाइन का। अब मैं फ्रेंच कर्व स्केल ले रही हूं और आप लोग जब ये राउंड शेप दे रहे हैं तो आप ये ज्यादा गोलाई वाला पार्ट ना लें। सबसे पहले तो ये देखें, आप लोग जब ये शेप बना रहे हैं तो फ्रेंच कर्व स्केल में ज्यादा गोलाई वाला पार्ट नहीं लेंगे, इसको ऐसे करके लेंगे। कोई नंबर नहीं है यहाँ पे, स्केल में कोई नंबर नहीं है, कुछ ऐसा डायरेक्शन नहीं है, बट ये आपको अपने आप देखना पड़ेगा कौन सी डायरेक्शन में मेरी शेप परफेक्ट आ रही है। अगर आपने गोलाई वाला पार्ट ले लिया तो ये शेप बाहर निकल जाएगी और वो आपके रिजल्ट को खराब कर देगी। तो आपको अपने शेपर को ज्यादा गोलाई में नहीं रखना है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखेंगे। अब मैंने दोनों पॉइंट को मिलाया और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया। इसके बाद डायरेक्शन चेंज करेंगे, यहां से यहां तक शेप दे देंगे। अब 0.75 इंच लेना है, यहाँ पे हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ पे 0.75 इंच लेते हैं, निशान लगा लेंगे 0.75 पे। फिर से फ्रेंच कर्व स्केल लेंगे और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे और फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। अब ये मेरा आर्म होल का शेप बिल्कुल परफेक्टली बन गया है। अब मैं यहाँ पे फिटिंग वाली लाइन बना देती हूँ। अगर मुझे मेन फैब्रिक पे डायरेक्ट कटिंग करना है तो मैं यहाँ पे मार्जिन भी ले लूंगी और जो ये शेप बनी हुई है, जैसे मैंने आर्म होल का शेप दिया है, इसी वे में हम इस लाइन को थोड़ा सा आगे तक मिला देते हैं ताकि हमारी जो शेप है ये प्रॉपर इसी के अकॉर्डिंग बन जाए। तो ये मेरी बाजू है जिसमें आप लोग यहाँ से यहाँ तक का जो लाइन है, ये जो कटिंग आप कर रहे हैं, ये अराउंड 5 इंच तक कर रहे हैं, बट ये रिजल्ट भी ठीक है। बट ये रिजल्ट कैसे ठीक है? आप हैंड नीचे ही रखेंगे। अगर आप हैंड नीचे रख रहे हैं तो इतना सभी लाइन नहीं बनेगा आपकी बाजू में। आपकी बाजू की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी, लेकिन आप हैंड ऊपर नहीं कर पाएंगे। अब नेक्स्ट मार्किंग कर रहे हैं कि मुझे ये सेम बाजू एक ऐसे पर्सन के ब्लाउज में बनाना है जिनकी एज बहुत ज्यादा हो गई है। ये तो था वो कि मुझे अपने इंस्टाग्राम की रील बनानी है और उस रील में मुझे उस ब्लाउज को पहनना है ताकि मैं ऑडियंस को दिखा पाऊं कि मैं कितनी अच्छी फिटिंग बना रही हूँ।
ये तो वो तरीका है जब मुझे अपनी ब्लाउज को बना के इंस्टाग्राम पे रील अपलोड करना है और मुझे लोगों को ये दिखाना है कि मैं कितनी अच्छी फिटिंग दे पा रही हूँ। समझ गए हो? अब एक ऐसी बाजू की कटिंग कर रहे हैं जो एक नॉर्मल क्लाइंट है। फिर से बाजू की लेंथ लेंगे 10। अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आपको बाजू की लेंथ लेनी है, स्ट्रेट लाइन बनाना है। एक साइड में हम बाजू की फिटिंग लेंगे, जो भी फिटिंग है वो लगा लीजिए। दूसरी साइड में बाइसेप्स डिवाइडेड बाय 2। फॉर एग्जांपल बाइसेप्स सेम है, जो भी आपका बाइसेप्स है उसको 2 से डिवाइड करके आप यहाँ पे ले लेंगे। अब मैं यहाँ पे एक ऐसे पर्सन का बना रही हूँ जो काफी एजिड है, मतलब मेरी सासू माँ का ब्लाउज बना रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे 1 प्लस किया, ठीक है, 1 प्लस किया और यहाँ पे निशान लगा दिया, स्ट्रेट लाइन बना दिया। फिर से वही सेम आर्म होल लिया, मेजरमेंट सेम है, जो पहले लिया था मेजरमेंट सेम है, बस इस बार बाइसेप्स में लूजिंग ज्यादा ऐड कर दिया, 1 इंच का ऐड कर दिया। अब मैंने यहाँ पे मेजरमेंट टेप को रखा और फिर से मैंने अपना जो भी आर्मोल था वो ले लिया। ये रहा मेरा आर्मोल 16। वहां पे भी आर्मोल 16 लिया है, आर्मोल में मैंने कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ बाइसेप्स में लूजिंग ऐड की है। अब मैंने यहाँ पे जो भी आर्मोल आ रहा था वो ले लिया। अब आपकी चॉइस है कि आपको रिजल्ट कैसा चाहिए, इसलिए मैं हर तरीके से आपको बाजू की मार्किंग करके बता रही हूँ, आप हर साइज में ऐसा कर सकते हो। फिर से इस पूरे बॉक्स का सेंटर पॉइंट ले लेंगे, सेंटर पॉइंट लेकर फिर से ऐसे ही आर्मोल का शेप डालेंगे। ज्यादा आपको गोलाई वाला शेप यूज नहीं करना है, नॉर्मल वाला यूज करेंगे। दोनों पॉइंट को मिलाएंगे ऐसे, देख लीजिए, फिर से डायरेक्शन चेंज करेंगे ऐसे। जब आप बाइसेप्स में लूजिंग ज्यादा ऐड करते हो तो ये जो डिस्टेंस है ये बहुत नॉमिनल सा लेते हो, यहाँ पे डिस्टेंस आपका ज्यादा नहीं आएगा क्योंकि बाइसेप्स में लूजिंग ऐड कर दिया है। तो अब आपको इन दोनों पॉइंट को ऐसे मिलाना है। पहले 0.75 इंच का गैप था, अभी आधा इंच का ही गैप रखेंगे, ज्यादा गैप नहीं रखेंगे। दोनों पॉइंट को सीधी लाइन से मिला देंगे ऐसे, मार्जिन रख लेंगे। अब मैं यहाँ पे अपना बाइसेप्स चेक कर लेती हूँ। मेरा जो बाइसेप्स है वो कितना है, 12। तो मुझे ना ये जो शेप मैंने दी है ये मेरा सीधा शेप डालने से काम नहीं चलने वाला, मेरा बाजू ढीला हो जाएगा। बाइसेप्स में लूजिंग ऐड कर दिया है ना, तो बाजू यहाँ से ढीला हो जाएगा। तो क्या करेंगे, लैग कर्व स्केल ले लेंगे और लैग कर्व स्केल में ये थोड़ी सी गोलाई आती है, इस शेपर का यूज करके दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। अब देखिए डिफरेंस पता चला, ये वाला आपको फिटिंग देना है ऐसे, बट ये फिटिंग कब देना है, जब आपके बॉडी पे जिसका आप बना रहे हो फैट नहीं है, यहाँ पे फैट नहीं है और बहुत कम आर्मोल है, बहुत कम बाइसेप्स है। देखा ना अभी बाइसेप्स कम था आर्मोल के अकॉर्डिंग। मेरा तो साइज आप लोगों ने देखा ही है, मेरा आर्मोल 16 है, यहाँ पे भी आर्मोल 16 है, लेकिन मेरा बाइसेप्स तो ज्यादा है ना, यहाँ पे तो 11 पॉइंट कुछ है, मेरा 12 पॉइंट कुछ है ना। 1 इंच का डिफरेंस है आर्मोल में और बाइसेप्स में, और आर्मोल सेम है। तो यहाँ पे जिसका हम बना रहे हैं उनका ये वाला पार्ट बहुत कम है, तो यहाँ पे आपको ये वाला स्केल यूज करना है। समझ आ गया कहाँ पे ये वाला स्केल का यूज करेंगे। अब फिटिंग यहाँ पे मिल आएगी आपकी अंदर वाली। अब आप अच्छे से हैंड ऊपर भी कर सकते हो इसमें। जब आपको कोई भी ऐसी बाजू की कटिंग करने में ये जो आपका डिस्टेंस है ये ज्यादा आ रहा है, अब देखो दोनों ही बाजुएं आप एक क्लाइंट की ब्लाउज में अटैच कर सकते हो, ये भी अटैच कर सकते हो, ये भी अटैच कर सकते हो, बाकी सारी चीजें सेम होंगी। सोचो आपने पहले ये वाली बाजू कटिंग कर दी, अब मैं आपको बाजू को या फिटिंग को ठीक करने का तरीका भी बताती हूँ, ठीक है। सोचो कि आपने अभी कैसे करती हूँ भी बताती हूँ, कि आपने ये वाले मेथड से अपने क्लाइंट की बाजू को कटिंग कर दिया है ना,
अब आपको इस वाले मेथड से इस वाले मेथड में शिफ्ट होना है। देखो इससे इसमें शिफ्ट हो सकते हैं, ये दोनों आपस में शिफ्ट कर सकते हैं। बहुत मजेदार पॉइंट है। अगर आपने ये कटिंग कर दिया और क्लाइंट ने बोला भाई बहुत सारा झोल आपने कर दिया यहाँ पे बाजू में, है ना, तो आपको तो पता है कि आपने लूजिंग दे दिया है अपने बाइसेप्स में, इसलिए आ रहा है। अब आप कहोगे कि आपको अच्छा ये नहीं चाहिए, तो ठीक है दे दीजिए, ठीक हो जाएगा। तो अगली बार आपने बाजू को निकाला और ये वाले मेथड से मार्किंग किया और उसको फिर से लगा के दे दिया। अब क्लाइंट ने, आपने अपने क्लाइंट का ये बाजू लगा दिया। अब जब ये बाजू लगा दिया तो आपके क्लाइंट ने कहा भाई कैसा बाजू बना दिया, हैंड भी नहीं ऊपर उठ पा रहे हैं। अब वो फिटिंग को नहीं बोल रहा है फिटिंग खराब हो गई है, बस वो ये बोल रहा है यार मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो रही हूँ, मेरा हैंड मूव ही नहीं हो पा रहा है। तब आपने कहा अच्छा आपको हैंड मूव करना था तो ठीक है दे दो मुझे, मैं ठीक कर देती हूँ अभी 1 घंटे में। आपने बाजू निकाला और इस वाले बाजू को इस तरीके से कटिंग कर दिया, बट आपकी लेंथ छोटी हो गई। तो ये आपको पहले शेयर करना पड़ेगा। इस वाली बाजू को पहले लगा दोगे, इस वाली बाजू में शिफ्ट करना है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेंथ यूं की हुई रहेगी। लेकिन अगर ये वाली बाजू पहले कटिंग हो गई और फिर ये वाली बाजू बनानी है तो फिर लेंथ छोटी हो जाएगी, कम से कम एक इंच तो होगी। 1 इंच कैसे होगी सोचो, यहाँ पे कितने इंच छोटी होगी ये भी बता देती हूँ। जितने इंच का कटिंग का गैप आ रहा है उतने इंच छोटा होगा। यहाँ पे आ रहा है 5 इंच और यहाँ पे आ रहा है 3.5 इंच, तो 1.5 इंच छोटी हो जाएगी बाजू। कैलकुलेशन करके बता सकते हो कि आपकी बाजू 1.5 इंच छोटी हो जाएगी। क्या आपका ये बाजू ऐसे ठीक कर दूं? हो जाएगा, बट 1.5 इंच छोटा होगा। हाँ, अगर आपको सेम लेंथ चाहिए तो बॉर्डर लगा सकते हैं आगे, या अंदर आपने फोल्ड करने के लिए मार्जिन एक्स्ट्रा रखा होगा उसको खोल लेंगे। बस ये प्रॉब्लम हो गया, सबको प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ये वाली, कि अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम आती है तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। एक और चीज देखो, यहाँ पे एक डिटेल में समझाती हूँ आपको। जैसे आप ये वाला जो कपड़ा होता है ना, ये होता है, आप लोग शायद अब समझ जाएंगे। ये जैसे जैसे आर्मोल ये है, यहाँ पे आ रहा है, अब यहाँ पे आ रहा है आर्मोल, अब यहाँ पे आर्मोल आ रहा है, अब यहाँ पे आ रहा है। जितना आर्मोल यहाँ है वही आर्मोल यहाँ है, वही यहाँ है, वही यहाँ है। जैसे जैसे आर्मोल में लूजिंग ऐड करते जाएंगे, ये जो फैब्रिक है ये ऐड होता रहेगा। अब देखो ये ऐड हो गया। अब आर्मोल में फिर से थोड़ा सा मार्जिन ऐड कर दिया तो ये वाला फैब्रिक यहाँ पे ऐड हो गया, और थोड़ा सा ऐड कर दिया ये वाला ऐड हो गया। ये कॉन्सेप्ट ऐसे चलता हुआ आता है। क्लियर हो गया सबको, है ना? तो इस तरीके से अगर आप मार्किंग का भी पोस्टमार्टम कर दोगे ना तो सारी चीजें अपने आप आपको समझ में आ जाएंगी। अब देखो कैसे करना है। मैंने जो मार्किंग किया था उसके ऊपर से ही मैंने इसे कटिंग कर दिया। इसको भी कटिंग कर दो। अब देखो दोनों बाजुओं में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। ठीक है, अब अगर आपको इस वाली बाजू को कटिंग करना होगा इस वाली बाजू में तो आप ये कटिंग कर दोगे, लेकिन अगर ये वाली बाजू बनानी होगी तो क्या करना पड़ेगा। देखो इसको खोलो ऐसे, और ये वाली सोचो कि आपकी ये बाजू है और ये आपने दूसरे कपड़े पे कटिंग किया हुआ है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा ऐसे रखना पड़ेगा इसको आगे, और ये शेप कटिंग करना पड़ेगा। समझ गए हो? और देखो बाजू कितना छोटा हो गया, 1.5 इंच छोटा हो गया। ये बाजू की लंबाई 1.5 इंच छोटी होगी। क्लियर हो गया सबको? आई होप कि अब तो समझ में आ ही गया होगा। इस तरीके से आपको बाजू को एक दूसरे के जैसा बना लेना है, अगर कभी बाय चांस ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है इन फ्यूचर।